और सबसे पहले यहाँ पर जो प्रशासन है वो एक नोटबुक निकाले और नोटबुक में लिखे कि ये मांग है, अभी तक तो दे दी गई, पर अब और क्या बात होने वाली है वो बयान ये मैं रखना चाहता हूं। फिर मैं यहीं से बोल करके वहां आकर के किसी को भी पूछ सकता हूं कि इस धरना स्थल पर बैठे हुए एक एक वक्ता ने क्या बात बोली थी और उनका आप प्रतिनिधित्व कर रहे हो ना, आप उनकी बात सुनने के लिए आए हो और हमारी बात वहां ले जाकर के कहोगे। तो मैं ये बात उनको पहले नोटिस करवाना चाह रहा हूं। सबसे पहले आज हमारे बड़े भाई शंकर जी मेघवाल के साथ जो दर्दनीय, निंदनीय और बहुत दुख भरी जो गम भरी जो घटना हुई है उसको मैं बयान नहीं कर सकता। जिन असामाजिक तत्वों ने, सबसे पहले मैं खुला कहना चाहता हूं, चाहे वो किसी का भी और कहीं का भी हो, अगर वो इस धरती पर रह करके अन्न पानी खा पी करके जिंदा रह रहा हो और वो किसी के ऊपर शोषण अत्याचार करता हो, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, वो दरिंदा है, वो असामाजिक तत्व है। मैं ये कहना चाहता हूं सीधे, वो सबसे बड़ा, अगर वो किसी को छीन करके हमारी अगर रोजी रोटी खा रहा है तो सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही वो होना चाहिए। मैं ये बात कहना चाहता हूं। मेरे बात, एक शिक्षक अपने जीवन में अपना काम कर रहे थे डेली रूटीन के हिसाब से, और उस दरिंदे के दिमाग में क्या चीजें आई और किस वजह से वो इतनी बड़ी हरकत की। पहले तो मैं जावद चौकी की पुलिस प्रभारी है और वहां का शासन प्रशासन है, उनसे कहना चाहता हूं कि इस मामले को लेकर के पहले भी आपको मौखिक रूप से अवगत कराया था। ये बात कहना चाहता हूं। क्यों कराया था? क्योंकि उस व्यक्ति को ऐसा कुछ लगा था, इसलिए अवगत कराया था और उसका सपोर्ट कर रहे थे उस आरोपी का। उसका जीता जागता सबूत कल एक वीडियो घूम रहा है, उसके अंदर दिखाई दे रहा है। क्या वीडियो है? क्योंकि वो व्यक्ति आज तक उसको संरक्षण दे रहा था, उस आरोपी को, और जब लास्ट में उस आरोपी को, उस दरिंदे को पकड़ रहा है, तब उसके मुंह से पकड़ने के तरीके से जो बात उसके मुंह से निकली है, सबसे पहले उस आदमी के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, उसको सस्पेंड होना चाहिए। क्या बोला उस व्यक्ति ने? उसने बोला जो मैं मुंह से नहीं निकाल सकता, ऐसी गाली दी, और वो मर गया तो अच्छा हुआ, ये शब्द बोला है। इस शब्द की और इस वीडियो की सीडी बन करके एसपी महोदय से पेश होनी चाहिए, वो तुरंत ही आधे घंटे के अंदर टर्मिनेट होना चाहिए। बात नहीं करना चाहता। ये ट्रेनिंग दी जाती है क्या? किसी आरोपी को पकड़ोगे तो जो मर गया है, जिसके साथ शोषण हुआ है, उसको गाली दोगे, और ये ट्रेनिंग दी जाती है क्या? उसको बकवास गाली दोगे, उसके साथ अच्छा हुआ, ये कह करके आप ट्रेनिंग में दिया जाता है कि आप आरोपी क्यों पकड़ लेंगे? क्या ये सिखाया जाता है? मैं ये कहना चाहता हूं सबसे पहली बात, क्योंकि ये वीडियो हर जगह घूम रहा है और जितने भी गैजेट लेकर के घूम रहे हो आपके फोन के अंदर है। मैं कहता हूं ट्विटर आईडी और फेसबुक आईडी के ऊपर चलो और आज ही उस व्यक्ति का जो नाम है उसके अंदर वो खुद बोल रहा है, उसका नाम लिख करके लिखो कि वो व्यक्ति आधे घंटे के अंदर सस्पेंड होना चाहिए। लिखिए आप, क्योंकि सही रास्ते में आज तक हमने आंदोलन नहीं किए। हम हजारों सालों तक हमारे बाप दादा कलम की ताकत से, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको इतना सुचारू रूप से चलने वाला और विदेश भी मानते हैं ऐसा संविधान दिया है, और उसके सहयोगी जयपाल सिंह की मुंडा ने भी उनका बहुत सारा सहयोग किया था। हमारे पुरखे उस समय से ये आंदोलन चलता आ रहा है, उस समय से बिरसा मुंडा, टंटे मामा, ज्योतिबा फुले, ना जाने कितने कितने लोग इस धरना स्थल पर बैठते बैठते और अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गए कि नहीं हो गए मेरे भाइयों? और इतना होने के बाद भी आज तक हमको न्याय नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमने इस जाजम की ताकत से जिन लोगों को नेता बनाया ना, वो नेता चाटुकार निकले, तलवे चाटू निकले।
एक को तो कल परसों बहुत लपेटा, तब जाकर के दिल पे बड़ा सा पत्थर रख के लिखा है कि ऐसा होना चाहिए। और जिस समाज से, जिस समुदाय के व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है, उसका एक बहुत बड़ा नेता हमेशा राज्यसभा और संसद के अंदर बैठता है। उसका नाम लेना नहीं चाहूंगा, पर आप परिचित को जान सकते हैं। और उस व्यक्ति को यह समझ में नहीं आ रहा, जिस कोख से और जिस समाज की मां के पेट से अगर मैंने जन्म लिया है, उसी मां के पेट से दूसरे मेरे समाज के लोग पैदा हो रहे हैं, उनके साथ शोषण अत्याचार हो रहा है, और मैं और तक भी नहीं। अगर वो बोल देगा, उसको वहां से टर्मिनेट करके इधर हटा दिया जाएगा सब कुछ, क्योंकि उसको उसके पेट की पड़ी है। उसको इजाजम और जनता जो तरस रही है, जो रो रही है, जो बिलख रही है, जो न्याय मांग रही है रोड पर, आज तक उनके लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक कड़वी बातें पर घाट बांधना, जब SC ST OBC के साथ कुछ होता है ना, तब ही आते हैं और भाइयों समाज की जरूरत है। जब हमारे शरीर के अंदर जो दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट जो मार-धाड़ कुछ करना होता है, काम मजदूरी करना होता है, उस दिमाग का यूज करते हैं। आज इस चीज का दिमाग यूज करने के लिए हम यहाँ आ गए। और दूसरा, हमारे स्वविवेक से हमको एक हमारा मत दिया जाता है, जो 5 साल में एक बार आता है, वो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और हम गलत लोगों को लेकर के आ जाते हैं। वही लोग जाकर के संसद में बैठते हैं और हमारे लिए बोलते हैं। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आपके दिमाग से सही तरीके से